तो देखिए बड़ी खबर सामने आ रही है। झारखंड स्थापना दिवस में शामिल नहीं होगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। देवघर का कार्यक्रम भी रद्द। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फास्ट झारखंड न्यूज में। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे झारखंड की तमाम खबरों के बारे में। इससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी अनुरोध है कि वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी और पहली खबर से। झारखंड स्थापना दिवस में शामिल नहीं होगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। देवघर का कार्यक्रम भी रद्द। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का कार्यक्रम बदल गया है। अब वह देवघर नहीं जाएंगे। यही नहीं, वह झारखंड स्थापना दिवस समारोह में भी शामिल नहीं होगी। अब सिर्फ खूंटी में कार्यक्रम में शामिल होगी। मंगलवार सुबह वह रांची पहुंचेगी और वहां से सीधे खूंटी के लिए रवाना हो जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 15 नवंबर को झारखंड स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले मुख्य कार्यक्रम में शामिल नहीं होगी। रविवार को शाम में अचानक उनके कार्यक्रम में व्यापक बदलाव किया गया है। इसके तहत राष्ट्रपति का देवघर जाने का कार्यक्रम भी रद्द कर दिया गया। राष्ट्रपति अब सिर्फ खूंटी में निर्धारित कार्यक्रम में ही शामिल होगी। इसकी जानकारी राष्ट्रपति भवन से राज्य सरकार को दे दी गई है। हालांकि खबर लिखे जाने राज्य सरकार के पदाधिकारी राष्ट्रपति के मुख्य कार्यक्रम में शामिल होने को लेकर राष्ट्रपति भवन के पदाधिकारियों से संपर्क बनाए हुए थे। संशोधित कार्यक्रम के तहत राष्ट्रपति अब मंगलवार को सुबह सेना के विशेष विमान से रांची एयरपोर्ट पहुंचेगी। यहां से वे सेना के हेलीकॉप्टर से सीधे खूंटी जाएगी। वहां राष्ट्रपति भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलीहातू स्थित उनके घर जाकर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण अर्पण करेंगी और उनके परिजनों से मुलाकात करेगी। इसके बाद खूंटी के बिरसा कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू खूंटी में महज 30 मिनट कार्यक्रम में शामिल होगी। वहां से वे हेलीकॉप्टर से वापस रांची एयरपोर्ट लौटेगी। इससे पहले राष्ट्रपति का कार्यक्रम सोमवार को देवघर होते हुए रांची पहुंचने का था। राष्ट्रपति को मंगलवार को खूंटी जाने के अलावा रांची के मोरहाबादी मैदान में राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित मुख्य कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होना था। उधर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे झारखंड स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। वे यहां 15 नवंबर को आएंगे। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने इसकी पुष्टि की है। मालूम हो कि यह समारोह रांची के मोरहाबादी मैदान में प्रस्तावित है। इसमें हेमंत सोरेन सरकार नई योजनाओं को लॉन्च करेगी। भारत के स्कूलों की लाइब्रेरी में कितनी है किताबें, झारखंड का कैसा है हाल। राहत की बात यह है कि पुस्तकों की उपलब्धता में 15 राज्यों से बेहतर स्थिति में झारखंड है। कई राज्यों के स्कूलों को लाइब्रेरी में औसत 1000 से भी अधिक पुस्तकें उपलब्ध है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बच्चों के विकास के लिए बाल साहित्य को बताया गया जरूरी है। बच्चों की समझ विकसित करने के लिए पाठ्य पुस्तकें ना काफी है, उनके समग्र विकास के लिए उनका बाल साहित्य एवं अन्य महत्वपूर्ण पुस्तकें पढ़ना जरूरी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में अभी भारतीय व स्थानीय भाषाओं में दिलचस्प और प्रेरणादायक बाल साहित्य और सभी स्तर के विद्यार्थियों के लिए स्कूल और स्थानीय पुस्तकालयों में बड़ी संख्या में पुस्तकें उपलब्ध कराने की बात कही गई है। स्कूल में वर्तमान में ऐसी पुस्तकों की उपलब्धता की बात करें तो देश के सरकारी एवं गैर सरकारी स्कूलों की लाइब्रेरी, बुक बैंक तथा रीडिंग कॉर्नर में बच्चों को पढ़ने के लिए औसत 713 पुस्तकें उपलब्ध है। दूसरी तरफ झारखंड की बात करें तो यहाँ के स्कूलों सरकारी एवं गैर सरकारी की लाइब्रेरी, बुक बैंक तथा रीडिंग कॉर्नर में 536 पुस्तकें ही उपलब्ध हैं। संतोषजनक बात यह है कि पुस्तकों की उपलब्धता के मामले में झारखंड 15 राज्यों से बेहतर स्थिति में है। शीघ्र दस्तावेज राजभवन को सौंपे सरकार, झारखंड हाईकोर्ट का आदेश। जानिए पूरा मामला। रांची में सैनिक मार्केट में दुकान आवंटन से जुड़े दस्तावेज राजभवन को भेजने का निर्देश झारखंड हाईकोर्ट ने दे दिया है। यही नहीं, रक्षा मंत्रालय के पूर्ण आवास निदेशालय को प्रतिवादी बनाया गया है। पूर्व सैनिक ने दुकान आवंटन रद्द करने को लेकर याचिका दाखिल की है। रांची राज्य ब्यूरो झारखंड हाईकोर्ट में सैनिक मार्केट रांची में दुकानों के आवंटन में गड़बड़ी को लेकर दाखिल याचिका पर शनिवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने केस से संबंधित दस्तावेज और कोर्ट के आदेशों की प्रति राजभवन में पेश करने का दिशा दिया है। सरकार को 1 सप्ताह के अंदर सभी दस्तावेज राजभवन को उपलब्ध कराने को कहा गया है, ताकि राजभवन के समक्ष पदाधिकारी से इस राज्यपाल के समक्ष पेश कर सके। राज्यपाल सैनिक कल्याण निदेशालय के प्रमुख होते हैं। अदालत ने रक्षा मंत्रालय के पूर्ण आवास निर्देशालय को भी नोटिस भेजकर प्रतिवादी बनाया है और इस निर्देशालय को भी सभी दस्तावेज और अदालत में भी लंबित मामलों की जानकारी देने का निर्देश दिया है।
इस संबंध में भागवत प्रसाद ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। पूर्व में इस मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने सैनिक कल्याण निर्देशालय को शपथ पत्र दाखिल कर दुकानों का ब्यौरा मांगा था। सैनिक मार्केट में कब, कैसे और कितनी दुकानों का आवंटन हुआ है, मौजूदा स्थिति में दुकानों का संचालन कौन कर रहा है, लेकिन निर्देशक ने शपथ पत्र दाखिल नहीं किया, बल्कि उनके बदले में निदेशालय के असिस्टेंट अफसर सेवानिवृत्त मेजर रामायण सिंह ने शपथ पत्र दाखिल किया है। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने दी चुनौती, स्थानीयता नीति का भाजपा करेगी समर्थन, हेमंत लागू करके तो दिखाइए। गोड्डा के सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने रविवार को दुमका में पत्रकारों से बातचीत की। कहा कि हेमंत सरकार की 1932 के खतियान आधारित स्थानीयता नीति और पिछड़ों को 27% आरक्षण दिए जाने से संबंधित विधेयक का भाजपा आंख बंद कर समर्थन करेगी। गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे ने रविवार को दुमका में पत्रकारों से बातचीत की। कहा कि हेमंत सरकार की 1932 के खतियान आधारित स्थानीयता नीति और पिछड़ों को 27% आरक्षण दिए जाने से संबंधित विधेयक का भाजपा आंख बंद कर समर्थन करेगी। साथ ही तंज भी कसा कि हेमंत सरकार सचमुच यह नीति लागू करना चाहती है तो आज की तिथि से लागू करके दिखाइए। नीति में सिर्फ तृतीय और चतुर्थ श्रेणी क्यों इंजीनियर, चिकित्सक, डीएसपी, बीडीओ जैसे पद को शामिल करें। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार को भाली भांति मालूम है कि विधानसभा में पारित विधेयक वैधानिक नहीं है। 27% आरक्षण के मामले में अभी हेमंत सरकार को चाहिए कि पहले यह आदिवासियों के आरक्षण को भी कम कर 15% के दायरे में लाए, तभी यहाँ के पिछड़ों को 27% आरक्षण मिलने के मार्ग प्रशस्त हो सकेगा। हेमंत सरकार ने चालाकी से वोट की राजनीति के लिए जनता को भ्रम में डाला है। 9वीं अनुसूची से विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया का भी पूरा सरकार ने अनुपालन नहीं किया है। उन्होंने कहा कि खतियान आधारित इस स्थानीयता नीति की परिभाषा को उच्च न्यायालय पूर्व में ही गैर संवैधानिक करार दे चुका है।